तो आप सबका स्वागत है हिस्ट्रियोलॉजी पे। और आज हम करने जा रहे हैं सिक्के और मुद्राएं। सिक्के और मुद्राएं हमें प्राचीन इतिहास को जानने में कैसे मदद करते हैं, कैसे हम अपने प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए सिक्के और मुद्राओं की सहायता लेते हैं। तो चलिए आज जानते हैं। मुद्रा यानी कि मुद्राएं यानी कि करेंसी। मुद्राएं जारी करना किसी भी शासक के लिए क्या होता था, उसकी स्वतंत्रता का प्रतीक होता था कि हाँ, इस राज्य में जो है इस राजा का स्वतंत्र शासन चल रहा है। मुद्रा इस बात का प्रतीक था उस समय में। और भारत में जो है सबसे प्राचीन मुद्राओं का क्या नाम था? आहत मुद्राएं। जो भारत में सबसे प्राचीन मुद्राएं थी उनको आहत कहा जाता था। और इनका प्राचीन समय जो काल जाता है वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रचलित हो गया था। मतलब कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही पता चल गया था कि सबसे प्राचीन इतिहास में जो मुद्राएं थी वो आहत मुद्राएं थी और उनका काल 5वीं शताब्दी से स्टार्ट हो गया था। मुद्राएं के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स यानी कि मुद्रा शास्त्र। मुद्राओं के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत में जो मुद्राएं मिली हैं ये कई धातुओं की बनी होती थी, जैसे कि तांबे की, चांदी की, सोने की, शीशे की, प्रोटीन की और मिट्टी की। ये जो मुद्राएं मिली नहीं हमें प्राचीन काल से मिली है, ये विभिन्न धातु के जो कि अलग अलग समय में मिली हैं। और पुरातात्विक सामग्री में मुद्राओं का जो ऐतिहासिक अगर इतिहास देखें तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमें कम से कम 206 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक का जो काल है उसकी जानकारी सिर्फ मुद्राओं की सहायता से ही मिलती है। और जितने भी ये हिंद यूनानी शासक थे, ये जितने भी विदेशी क्षत्रप थे, इंडो बैक्ट्रियन थे, इंडो पर्शियन थे, इन सब का इतिहास भी हमें मुद्राओं से ही पता चलता है। इसी वजह से ये जो सिक्के और मुद्राएं हैं हमें भारतीय इतिहास को यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुद्राओं के अध्ययन से क्या पता चलता है हमें? इससे हमें पता चलता है कि मुद्राओं से कि जब राजा अपना शासन करती थी तो जब उनका राज्य चलता था तो उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी हमें मुद्राओं के द्वारा ही पता चला है। जैसे कि सोने की मुद्रा का प्रचलन उस समय की आर्थिक स्थिति जो की मजबूत मानी जाती थी। मतलब कि सोने के सिक्के जारी होने उस राज्य की जो शक्ति थी अधिक थी। इससे हमें पता चलता है कि आर्थिक जो स्थिति थी उस जब सोने की मुद्रा चालू होती है तो अच्छी है। और अगर सिक्के जो है चांदी के चालू हो जाएं, सोने के बंद हो जाएं और दूसरी धातुओं के बनने लग जाए तो यह माना जाता है कि जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है राज्य की। मतलब कि राज्य की जो समृद्धि है और उसकी संपन्नता है हमें मुद्राओं से ही पता चलता है। अब जैसे कि ये देख लीजिए आप, प्रारंभ में जो गुप्त शासक थे इनके समय के टाइम से हमें सोने के जो सिक्के मिले हैं ना वो बहुत ही अच्छी मतलब कि क्वालिटी के सोने, बहुत ही अच्छी उत्तम क्वालिटी के सोने के सिक्के मिले हैं। और जबकि उसी के शासनकाल में स्कंदगुप्त आता है सबसे लास्ट में। तो जब ये गुप्त साम्राज्य खत्म होने के लिए आता है तो स्कंदगुप्त के समय के जो सोने के सिक्के थे ना वो घटिया किस्म के थे। तो इससे क्या पता चलता है कि मुद्राओं से पता चलता है कि जब उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी। मुद्राओं पे जो तिथि अंकित होती थी उससे हमें कालक्रम के बारे में भी जानकारी मिलती थी। जैसे कि रामगुप्त और कांच के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो मुद्राओं से ही मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों, मुद्राओं से किसी भी शासक या साम्राज्य की विजय की जानकारी भी मिलती है हमें। मुद्राओं से किसी भी शासक या साम्राज्य की विजय की जानकारी मिलती है। अब जैसे कि जोगलथम्बी में मुद्रा भांड नहपान पर शतकर्णी की विजय और चंद्रगुप्त की चांदी की मुद्राएं शकों पर विजय की जानकारी देती हैं। ये जब भी कोई राजा जीतता था तो अपनी जीत की खुशी में अपने जो सिक्के डलवाए जाते थे। तो ये अपने जो सिक्के हैं ना तो उसमें डलवाते थे कि हाँ भाई अब ये विजयी हो गए हैं, तो उसके हिसाब से करवाते थे। तो इससे पता चल जाता था कि हमने इस साम्राज्य में अब हमारी मुद्राएं चालू होंगी, तो मतलब इस शासक का अब इस राज्य में शासन चलेगा। तो ये उनकी विजय की जानकारी देता था।
और मुद्राओं से साम्राज्य की सीमा भी निर्धारित होती थी। इससे ये भी होता था कि हाँ भाई, इस साम्राज्य में ये वाली मुद्रा है और दूसरे वाले साम्राज्य में दूसरी मुद्रा है, तो इससे पता चल जाता है ये इसका, इस राजा का हिस्सा है और ये उस वाले राजा का हिस्सा है। मुद्राओं से शासकों की व्यक्तिगत रुचि के बारे में भी जानकारी मिलती है। कैसे? जैसे समुद्रगुप्त की मुद्राओं पर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ मिलता है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, और उसकी मुद्राओं पे हमें उसे वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि वो संगीत के प्रति उसकी रुचि बहुत ज़्यादा थी। तो हमें इससे पता चलता है कि मुद्राएं भी व्यक्तिगत रुचियों में जानकारी हमें मुद्राओं से मिलती हैं कि राजाओं की क्या रुचियां थी व्यक्तिगत, और उनका धार्मिक या साम्राज्य नीति भी पता चलती है, क्योंकि कुछ कुछ सिक्कों पे धर्म धर्म जो धर्म होता था, मतलब कि शासक की जो धार्मिक रुचियां होती थी और धार्मिक नीति होती थी, वो उस पर स्पष्ट उसकी जानकारी मुद्राओं पे लिखी होती थी। उन पर चित्र बने होते थे, संगीत वाद्य बने होते थे, मुद्राओं की जो बनावट होती थी उस समय की कला के बारे में भी हमें जानकारी देती है। मुद्राओं से भी किसी शासक या साम्राज्य की विदेशी संबंधी भी हमें जानकारी मिलती है। कैसे? जैसे भारतीय मुद्राओं और विदेशी मुद्राओं का भारत में मिलना, यह जानकारी देता है कि दोनों देशों के भी संबंध थे, मतलब कि दूसरे देशों की जो मुद्रा है भारत में मिलना और भारत की जो मुद्राएं थी किसी और देश में मिलना हमें ये बताती है कि दोनों में व्यापार संबंध थे और विदेशी संबंध थे। तो मुद्रा किसी भी शासक या साम्राज्य के व्यापार या वाणिज्य की भी जानकारी हमें देती है। और व्यापार तो साथ पता चलता ही है, इसके साथ शासकों से अनुमति लेकर व्यापारियों और स्वर्णकारों की भी श्रेणियों ने भी अपनी मुद्राएं चलाई थी, और इससे व्यापार वाणिज्य उत्पन्न है ना होने का पता चलता है। अब जानते हैं दोस्तों सिक्कों का ऐतिहासिक महत्व। साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण करने में सिक्कों का क्या महत्व है कि ये साम्राज्य की सीमा निर्धारण करने में सहायता देती थी। सिक्कों से विभिन्न शासकों के साम्राज्य की सीमाएं निर्धारित होती थी। धार्मिक स्थिति का ज्ञान पता चलता था। सिक्कों पर उत्कीर्ण विभिन्न देवी देवताओं के चित्रों से तत्कालीन राजा या फिर उस समय के राज्य के धर्म के विषय में जानकारी मिलती थी। अब बात करते हैं हम तिथि निर्धारण में सहायक थे। सिक्कों पर तिथि से हमें इसकी उलझी हुई तिथियों का भी समाधान मिला। मुद्राओं पर तिथियां भी लिखी होती थी, जिससे हमें उस समय का काल की तिथि पता चल जाती थी। अब बात करते हैं विदेशी शासकों के विषय में जानकारी मिलती थी। मुद्राओं से क्या पता चलता है हमें विदेशी शासकों के विषय में? हिंद यूनानी शासकों ने लगभग 300 वर्षों तक भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों पर शासन किया था। इस बात की जानकारी हमें सिक्कों से मिलती है, क्योंकि उन्होंने अपने साम्राज्य में अपने टाइप के ही सिक्के जारी करवाए थे। तो इस वजह से हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई, इस समय जो शासन था वो विदेशियों का था या भारतीयों का था या मुस्लिमों का था। शासकों की व्यक्तिगत रुचियों की जानकारी, जैसे कि मैंने अभी पहले आपको बताया गया था कि हर एक राजा जो होता था अपनी व्यक्तिगत रुचि के हिसाब से सिक्कों पर चित्र या फिर अपना जो मन पसंद आता था, कोई देवी देवताओं के चित्र बनवाता था, कोई अपने है ना, और जैसे समुद्रगुप्त संगीत की वीणा बजाते हुए। तो ये शासकों की व्यक्तिगत रुचि होती थी जो ये अपने सिक्कों पर चित्रित कराते थे। तो इससे हमें ये भी जानकारी मिलती है। अब शासकों के धार्मिक विश्वासों की जानकारी। राजा सिक्के जो होते थे राजाओं के धार्मिक विश्वास पे भी प्रकाश डालते हैं। और जैसे कि समुद्रगुप्त के सिक्कों से पता चलता है वैष्णव धर्म का अनुयायी था। जैसे कि अब पता चलता है कि सब जो राजा होते थे अपने धर्म संबंधी जो होते थे चिन्ह होते थे अपनी मुद्राओं पर प्रकट कराते थे। जैसे कनिष्क के सिक्कों से कनिष्क सिक्के थे, जिससे हमें पता चलता है कि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो हमें सबके अलग अलग सबके जो राजा होते थे उनके धर्मों की जानकारी भी सिक्कों से ही पता चलती है। आर्थिक स्थिति मैंने आपको जैसे बताया ही था कि सोने चांदी और तांबे के सिक्के आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ता या दुर्बलता का परिचायक थे। स्कंदगुप्त के समय के सिक्के मिश्रित स्वर्ण के थे, तो जिससे पता चलता है कि उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई थी। सोना जो था, अगर मुद्रा सोने की अच्छी क्वालिटी होती थी तो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, अगर घटिया किस्म की होती थी तो उसकी स्थिति आर्थिक स्थिति खराब हुई है। तो हमें ये भी पता चल जाता है और कला पर भी इसका प्रकाश भी पड़ता है। जैसे मैंने बताया सिक्कों पर चित्र होते थे
वन संगीत वाद्यों से और संगीत का जो होता था, मतलब अपनी रुचियों का जो भी कला थी, डिज़ाइन विज़ाइन जो मुद्राओं पे मिलते हैं, अगर आप देखोगे ना तो बहुत ही खूबसूरत सिक्के मिलते हैं। अगर हम मोहनजोदड़ो की मोहरें भी देखें ना तो वो भी बहुत खूबसूरत है, अगर उन्हें आप देखोगे ना तो उस समय की कला का पता चलता है। और अब बात करते हैं नवीन तथ्यों की जानकारी। सिक्कों से नवीन तथ्यों की जानकारी मिलती है। गुप्त सम्राट रामगुप्त के विषय में जानने का प्रमुख स्रोत सिक्के ही थे। और विदेशी यात्रियों विदेशों में व्यापारिक संबंध का भी सिक्के हमें ज्ञान देते हैं। भारत में प्राप्त होने वाले रोमन सिक्कों से पता चलता है कि भारत और रोम साम्राज्य के बीच संबंध थे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक है, इसके बाद हम करेंगे स्मारक। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।